हेलो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कंप्लीटली। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ग्रामेटिकली समझते हैं। कॉग्निजेबल मीन्स क्या है? कॉग्निजेबल जो वर्ड है ये कॉग्निजेंस से आया है। इट मीन्स किसी चीज़ का, मैटर का, फैक्ट का संज्ञान लेना, उसको अपने नॉलेज में डालना और उसके ऊपर कुछ एक्ट करना, वो हो गया कॉग्निजेंस। अब अकॉर्डिंग टू अवर कोड ये सेक्शन 2C में डिफाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये जो डेफिनेशन है वो क्या है वो हम देखते हैं। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule of the code or under any other law, arrest without warrant। जो यहाँ पे important word है cognizable offense में, arrest without warrant है। यहाँ पे क्या होता है? cognizable offense वो offense है या फिर cognizable case वह केस है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए क्या करता है? अरेस्ट करता है किसी को विदाउट वारंट, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग या फिर किसी अंडर एनी अदर लॉ के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे मेन जो है अरेस्ट विदाउट वारंट करता है। यहाँ पे उसे वारंट मैजिस्ट्रेट से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अरेस्ट कर सकता है अगर उसे सूटेबल लगता है तो ये हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको हम एक अनदर एस्पेक्ट से देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि कॉग्निजेंस पुलिस वाला डायरेक्टली ले सकता है विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम हिज सुपीरियर और मैजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे वो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रक्स निकला कि अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सेक्शन 2C में डिफाइंड है। अब सेकंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सेक्शन 2L में डिफाइंड है। ये L में क्यों डिफाइंड है और वो C में क्यों डिफाइंड है? बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली C फर्स्ट पहले आता है और N से ये शुरू है नॉन कॉग्निजेबल, इसीलिए ये थोड़ा लेट आता है, इसीलिए ये 2L में डिफाइंड है। अब इसको जानते हैं। अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके, उसको वारंट मैंडेटरी है लेना। जब तक वारंट नहीं मिलेगा तब तक वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट नहीं कर सकता। तो आई होप इन दोनों की मीनिंग्स आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस जानते हैं कॉग्निजेबल में एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। देखिए डिफरेंस के मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ओरली, ये आपको रिटर्न में मिलेंगे एक लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वो वेबसाइट में जाके आप पूरे इन टॉपिक के बारे में पूरा नोट्स वहाँ से बना सकते हैं, अपने पर्सनल नोट्स के लिए आपको हेल्प मिलेगी और आप रीड आउट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फर्स्ट सबसे पहला डिफरेंस वही है कि कॉग्निजेबल में जो होता है पुलिस ऑफिसर वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड इज सीरियस ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल। अब देखिए जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट करना पड़ रहा है इट मीन्स वो काफ़ी सीरियस नेचर का है कि उतना टाइम वेस्ट नहीं करना सूटेबली नहीं है, तो वो फटाफट अरेस्ट कर सकता है। तो ये क्या हुए? कॉग्निजेबल, थोड़ा सीरियस ऑफेंसेस हुए। वाइल जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो ट्रिवियल नेचर के हुए एज कम्पेयर टू कॉग्निजेबल वन। तो इसमें क्या है कि ये ट्रिवियल नेचर के होते हैं और कॉग्निजेबल सीरियस नेचर के होते हैं। थर्ड डिफरेंस इज ऑफेंसेस अंडर द लॉज अदर देन आईपीसी। अगर हम आईपीसी को छोड़ दें और हम बाकी सारे लॉज की बात करें विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, जिसमें 3 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट दिखाई गई है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड में, उन्हें हम कॉग्निजेबल मानते हैं। ठीक है, आईपीसी को अगर हम छोड़ दें बाकी सारे लॉज में या बाकी सारे ऑफेंसेस में जिनमें 3 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है वो हमारे कॉग्निजेबल होते हैं, और जिसमें लेस देन 3 year की पनिशमेंट होती है या फिर फाइन होता है वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है जो हमने कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है कि पुलिस ऑफिसर इज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट एनी ऑर्डर या फिर डायरेक्शन फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट। किसमें? कॉग्निजेबल में वो एक लीगल ड्यूटी में बाउंड है पुलिस ऑफिसर की वो इन्वेस्टिगेट करे
विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट। वाइल ऐसा केस नॉन कॉग्निजेबल में नहीं है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, और अथॉरिटी किससे होनी चाहिए? एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से होनी चाहिए। तो ये इसका एक बहुत ही मेन डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड पब्लिक रॉ। अब देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के हैं और इन्हें हम कंसिडर करते हैं पब्लिक रॉन्ग, एंड देयरफॉर प्रोसिक्यूशन की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट पे आती है। जैसे हमारा मर्डर हो गया, या फिर रेप हो गया, या फिर और भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो गए, इनमें जो प्रोसिक्यूशन करता है वो स्टेट होता है। स्टेट, हम मानते हैं कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो हुआ ही है, बट हम उसे सेकंड पार्टी ट्रीट करते हैं, उसे हम कॉम्प्लेनेंट ट्रीट करते हैं, और जो मेन पार्टी होती है यहाँ पे स्टेट होती है। वाइल जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो प्राइवेट नेचर के होते हैं, और यहाँ पे दोनों साइड में पार्टीज होती है और स्टेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कॉग्निजेबल के एग्जाम्पल्स हो गए मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये सारे के सारे पब्लिक रॉन्ग्स हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कॉग्निजेबल हो गए हमारे एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन। अब किसी को समन भेजना है बट वो एब्सकॉन्ड हो रहा है, सर्विस ऑफ समन रिसीव करने के लिए वो अलग अलग पैतरे अपना रहा है, इधर उधर भाग जा रहा है, तो वो हो गया हमारा नॉन कॉग्निजेबल। मिसचिफ हो गया, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हो गए, ये थोड़े ट्रिवियल नेचर की चीज़ें होती है, ये नॉन कॉग्निजेबल में आती है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में डिफरेंस जाना और इसके एग्जाम्पल्स जाने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ या कोई ऑफेंस, कोई केस, फैक्ट पार्टली कॉग्निजेबल हो रहा हो और पार्टली नॉन कॉग्निजेबल हो रहा हो? उस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे? तो देखिए, ये वी.के. राव AIR 1961 आंध्र प्रदेश का एक केस है। इसमें सिंपली ये बोला गया कि समटाइम्स अ सिंगल केस में इंक्लूड सेवरल ऑफेंसेस। हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि जिसमें कोई केस कॉग्निजेबल हो रहा हो और वही केस उसका कुछ पार्ट नॉन कॉग्निजेबल हो रहा हो। If one or more of the offenses is cognizable and the rest is or are non-cognizable one, it would be a cognizable case. सिंपली ये है, कॉग्निजेबल हायर ग्रेविटी का होता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी केस में इंक्लूड है तो हम उसे पूरे को ही, कंप्लीटली को हम कॉग्निजेबल ही ट्रीट करेंगे। दस अ केस कैन नॉट बी अ पार्टली कॉग्निजेबल एंड पार्टली नॉन कॉग्निजेबल, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर ये सिचुएशन अराइज होती है तो हम इस पूरी सिचुएशन को कॉग्निजेबल की तरह ही ट्रीट करेंगे। इस केस में डील्ट हुआ है और फाइनली सेटल हुआ है। तो हमने जाना कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप क्लिक कीजिए, आप वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको पूरा ही डिटेल में इनके बारे में नोट्स मिलेंगे, नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल, और वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। दैट्स इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड शेयर एंड लाइक तो आपका बनता है। थैंक यू।